राहुल गांधी ने फिर एक बार चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि मैंने जो आरोप लगाया है उस पर ईसी चुप क्यों है। बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है, संविधान पर आक्रमण हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी वोट चोरी करके चुनाव जीतती है। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। और बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आगाज हो गया है। 16 नवंबर को यह पदयात्रा वृंदावन में खत्म होगी और पदयात्रा को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 7 शपथ लेंगे, हमारा उद्देश्य हिंदू एकता है। सबसे पहले आपको धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का पूरा रूप समझाते हैं। पहले दिन 16 किलोमीटर का सफर इस पदयात्रा में तय होगा। फिर 8 नवंबर को फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल होते हुए 17 किलोमीटर का सफर यह पदयात्रा तय करेगी। इसके बाद 9 नवंबर को हसनपुर, फरीदाबाद, मथुरा और हाईवे तक 18 किलोमीटर का सफर आगे होगा। 10 नवंबर को मथुरा बॉर्डर से यमुना एक्सप्रेसवे तक 20 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। इसके बाद 11 नवंबर को मथुरा होते हुए ब्रज क्षेत्र तक 17 किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी। 12 नवंबर को वृंदावन आउटर से तीर्थ स्थल तक 15 किलोमीटर तक की यात्रा चलेगी। इसके बाद 13 नवंबर को वृंदावन लिंक से बांके बिहारी मार्ग तक 18 किलोमीटर का सफर तय होगा। फिर 14 नवंबर को राधा कृष्ण मंदिर क्षेत्र तक 16 किलोमीटर यात्रा चलेगी और 15 नवंबर को वृंदावन से बांके बिहारी मंदिर तक 15 किलोमीटर तक की यात्रा होगी। इसके बाद आखिरी दिन यानी 16 नवंबर को यात्रा का समापन हो जाएगा। चलिए, बाबा बागेश्वर ने कहा कि कुछ लोग तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, लेकिन हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। पदयात्रा 13 नवंबर को मथुरा के कोसी इलाके में प्रवेश करेगी। समापन स्थल वृंदावन छठी घरा मार्ग स्थित वैष्णो देवी मंदिर परिसर से होगा, जहां भव्य संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आज इसी दिल्ली में ये कह रहा है कि तुम कितना भी हमें मिटाओ, हम मिटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आगाज हो गया है। 16 नवंबर को यह पदयात्रा वृंदावन में खत्म होगी। इसका मकसद सनातन संस्कृति और आध्यात्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदुओं में जागरूकता फैलाना और जाति आधारित बंटवारे को खत्म करना है। पदयात्रा के जरिए देश में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कुछ लोग तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, लेकिन हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। आज 7 नवंबर को एक साथ बैठकर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के उस अभियान को स्मरण करके आज इसी दिल्ली में ये कह रहा है कि तुम कितना भी हमें मिटाओ, हम मिटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इन 10 दिनों में व्यवस्था नहीं, आस्था देखना। चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, हिंदू एक नहीं होगा तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। इसीलिए 7 नवंबर से ही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का दृढ़ संकल्प लिया। जितने भी बागेश्वर धाम के पागल पूरे मैदान में खड़े हैं, एक बात गांठ बांध लें, अपनी ये पदयात्रा राजनीतिक पदयात्रा नहीं, आध्यात्मिक पदयात्रा है। राजनीतिक होती तो हम वृंदावन से दिल्ली तक आते, आध्यात्मिक है इसलिए दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में अब सियासी रंग भी आ गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि बाबा जाति की बात करते हैं, अगर उनमें दम है तो एससी की बेटी से शादी करके मिसाल पेश करें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उनका भक्त बन जाऊंगा।
उनके क्षेत्र छतरपुर में ही सामाजिक भेदभाव बढ़ा है, लेकिन वो बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हैं। बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को सनातन और हिंदू पदयात्राओं से पेट में दर्द होता है। मैंने कह दिया ना, तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जो उनको एजेंडा सौंपा गया है कि आप जाके भाईचारे में विघ्न डालो, ऊंच नीच का भाग दो। मैं कहना चाहता हूँ धीरेन्द्र शाह जी को धन्यवाद दूंगा कि उनका लगातार, उन्होंने कहा भी था मैं शादी कभी करूँगा, इच्छा होगी तो वे हमारे बालिग समाज के भी बच्ची को अपना लें तो मैं उनका भक्त बन जाऊँगा। उनको धन्यवाद दूंगा और उनको प्रणाम भी करूंगा। देखिए, जब हिंदुत्व जागता है, एक होता है, राष्ट्रवाद बढ़ता है, तो कांग्रेसियों के पेट में कौन सा दर्द होता है? इस तरह से कभी दूसरे समाज और दूसरे धर्मों के आयोजनों पर क्या कभी किसी कांग्रेसी नेता ने या पीसी शर्मा ने स्वयं ने टिप्पणी की? तो ये इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जब वो छिनती है, जब देश विरोधी तत्व एक तरफा हो जाते हैं इस सनातन की और राष्ट्रवाद की आंधी में, तो इनके पेट में दर्द होता है। ये निंदनीय है, माफी मांगना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा 13 नवंबर को मथुरा के कोसी इलाके में प्रवेश करेगी। 16 नवंबर को पदयात्रा वृंदावन में खत्म होगी। इसे लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पचमढ़ी में कल से कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का आगाज हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी, खड़गे समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। इस शिविर के जरिए कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कांग्रेस मिशन 2028 के लिए अभी से एक्टिव नजर आ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये शिविर आयोजित हो रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद कार्यकर्ताओं और नेताओं से चर्चा करेंगे। शिविर के दौरान मिशन 2028 की रणनीति भी बनाई जाएगी। यह शिविर कांग्रेस के नेताओं में जोश भरने का काम करेगा। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने शिविर को नकल बताया है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में शनिवार से कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। इसी को लेकर शनिवार को राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भोपाल से पचमढ़ी जाएंगे। यहां राहुल कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में शामिल होंगे। राहुल गांधी के अलावा ट्रेनिंग कैंप में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत बड़े नेता शामिल होंगे। जिला अध्यक्षों को पचमढ़ी में प्रशिक्षण देंगे। 71 जिला अध्यक्ष 10 दिन पचमढ़ी में रहेंगे। 10 दिन का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय है। राहुल गांधी खड़गे जिला अध्यक्षों की क्लास लेंगे। राहुल जिला अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। ट्रेनिंग देने के लिए एक्सपर्ट की पूरी टीम आएगी। बैठक में सिर्फ जिला अध्यक्षों की एंट्री रहेगी। संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। मिशन 2028 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पचमढ़ी में ही राहुल गांधी रात को रुकेंगे। इसके बाद रविवार को बिहार के लिए वो रवाना हो जाएंगे। कांग्रेस के शिविर पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर का नकल बताया। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए, राहुल गांधी की स्पष्ट नीति है कैसे भी कर सत्ता में आना और लूट खसोट करना। झूठ और षड्यंत्र की पोटली लेकर जो विश्व में घूमते हैं, वही पोटली का पिटारा वो पचमढ़ी में खोलेंगे।